अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह थ्योरम 27.2 जो कि पेज नंबर 225 पर है उसको कवर करूंगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि 27.1 का कन्वर्स है। बोले इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, बीच से जो लिखा हुआ उसको स्किप कर दो बेशक, समझ में वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड जो है वो सर्किल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, तो उनके बनने वाले, उससे जो बनने वाले आर्क्स हैं आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि बेटा हमारे पास ये जो रेड वाला कॉर्ड बन रहा है, इससे बनने वाला आर्क जो यहां से यहां तक बन रही है, ये पूरा जो आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क, और ब्लू वाला जो हमारे पास कॉर्ड है इससे बनने वाला ये वाला आर्क, ये दोनों एक दूसरे की लेंथ में बराबर होंगे, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो रेड वाला जो है कॉर्ड, इसके जो नीचे जो आर्क बना हुआ है, और ब्लू वाला जो कॉर्ड है इसके नीचे जो आर्क बनी हुई है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास बी हो जाएगा, इन्होंने सी लिया हुआ, इसको ये सी ले लेते हैं, और फिर हमारे पास इसको पी ले लेते हैं बुक के मुताबिक, क्योंकि मैं अपनी वाली लेबलिंग नहीं कर रहा, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। और इसको फिर हमारे पास यहाँ पे बी कंसीडर कर लो, मेजर आर्क को, जो यहां से लेकर ए से ऊपर की तरफ जो आर्क बन रहा है ये बी हो जाएगा, और ये क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके सेंटर को ओ कह देते हैं, और इसके सेंटर को ओ डैश कह देते हैं। ठीक है भाई, अब वही काम करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, और फिर मैं दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लूंगा तो आसानी से इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास क्या कह रहे हैं करने के लिए। तो पहला हमारे पास ये आर्क ट्राइंगल बन गया यहाँ पे पहले वाले उसमें, और फिर दूसरे ट्राइंगल बना देते हैं रेड वाले आर्क के साथ, रेड वाले कॉर्ड के साथ बन गया है, तो ब्लू वाले के साथ भी बना देते हैं, और फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। ये क्या कह रहे हैं, तो भाई प्रूफ में कह रहे हैं कि अगर ये रेड वाला कॉर्ड और ब्लू वाला कॉर्ड एक दूसरे के बराबर है, तो इससे जो आर्क बन रही है ना, चाहे ए से लेकर सी, या ए से पूरा ऊपर की तरफ घूमते हुए सी आए, यानी माइनर आर्क जो नीचे की तरफ बन रही है और रेड के ऊपर की तरफ मेजर आर्क, ये दोनों लाइन में बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने दो सेंटर ले लिया, ओ और ओ डैश, और इससे ट्राइंगल बना लिया। अब बेटा देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमारे पास किस किस तरीके से प्रूव हो सकता है। तो अब मैं ट्राइंगल पे कलर कर देता हूं तुम लोगों की आसानी के लिए। इस पे हमारे पास कलर कर देते हैं पिंक, और अगले वाले पे कलर कर देते हैं ब्लू। चलो अब बताते रहना मुझे जवाब। सबसे पहले कौन कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, किसको कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो ट्राइंगल ओ ए सी, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे ट्राइंगल ओ डैश पी और आर के। अब इसमें खुद ही सोचते जाओ बेटा क्या क्या चीजें तुम लोगों को सेम दिख रही हैं। जो जो चीजें तुम लोगों को सेम दिख रही हैं वो बताते जाओ। भाई ओ से लेकर ए की लेंथ बराबर दिखेगी तुम लोगों को ओ डैश से लेकर पी की लेंथ के। ओ से लेकर सी की लेंथ तुम लोगों को बराबर दिखेगी ओ डैश से लेकर आर तक की लेंथ के। ठीक है भाई, और फिर ए से लेकर सी की लेंथ बराबर दिखेगी पी से लेकर आर की लेंथ के। ये बात कैसे पता चली बेटा, ये बात ऐसे पता चली क्योंकि बोल रहे थे कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ चेंज थोड़ी हो रही है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, यानी ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन तो पहले से सेम है, ये तो हमें पहले से गिवन था। ठीक है ना, वो पढ़ भी लेना तुम लोग। तो हमने क्या किया भाई, तीनों साइड्स को हमें पता चला कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो एस एस और एस पोस्टुलेट लगा। इससे हमें पता चल गया कि पिंक वाला ट्राइंगल और रेड वाला, पिंक वाला और ब्लू वाला ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर। जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब तीनों साइड्स तो हमें पता है कि बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर हो गए। ऐसा ही है ना, यानी कि ये वाला एंगल ए पे बनने वाला एंगल और पी पे बनने वाला एंगल ये बराबर है, सी पे बनने वाला एंगल और आर पे बनने वाला एंगल ये भी बराबर है। लेकिन इससे हमें कोई काम ही नहीं है, हमें काम बेटा किससे, ओ डैश पे बनने वाला एंगल और ओ पे बनने वाला एंगल, इससे काम है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल एंगल को छोड़ देंगे, हम क्या बोलेंगे भाई, जो ओ पे बन रहा है एंगल और जो हमारे पास ओ डैश पे बन रहा है एंगल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो पहले मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ओ ए सी बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ओ डैश पी आर के। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर है, तो इस समय ये पता चल गया कि एंगल ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल ओ वाला, इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल पी ओ डैश आर। और अगर नाम देना चाहो, बुक में शायद नहीं दिया हुआ नाम, इसको 1 और 2 कह दो, तो उसको यूं भी लिख सकते हो कि एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल 2 के। तो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, तो इसका मतलब हो गया ये किससे बन रहा है, ये एंगल 1 जो है ये किसकी मदद से बन रहा है, एसी की मदद से। तो एसी की जो आर्क है बेटा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी आर की वजह से, पी आर के आर्क की लेंथ की वजह से। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, ए से लेकर सी की जो आर्क बन रही है इससे कौन सा एंगल बना, 1। पी से लेकर आर की लेंथ से कौन सा एंगल बना, एंगल 2। तो जब बेटा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब ए से लेकर सी और पी से लेकर आर की जो आर्क लेंथ है ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई कि ए सी की आर्क और पी आर की आर्क जो है ये एक दूसरे के बराबर हो गई। ए टू सी पी टू आर, आर्क जब बराबर हो गई तो ये हमें प्रूव करना था। और कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं और ये दोनों एंगल की मदद से हमारे पास आर्क बन रही है या आर्क की मदद से एंगल बन रहा है, कुछ भी कह लो। मैं रिपीट कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को कि भाई हमारे पास एक रेड कलर का कॉर्ड था, एक ब्लू कलर का कॉर्ड था, ठीक है। तो हमने बोला कि ये लेंथ में बराबर है, तो प्रूव करो कि इससे जो ए से लेकर सी की जो आर्क बन रही है, पी से लेकर आर तक जो आर्क बन रही है ये भी लेंथ में बराबर होगी। तो मतलब ट्राइंगल बना लो और फिर चेक करो, ओ से लेकर ए और ओ डैश से लेकर पी लेंथ में बराबर होगी, ओ से लेकर सी और ओ डैश से लेकर आर लेंथ में बराबर होगी। और एंगल 1 और एंगल 2 बाद में प्रूव होगा, ये भी बराबर प्रूव नहीं कर सकते, बराबर ले ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ ये पता है ये वाली साइड इन दोनों साइड के बराबर है। इस एंगल को बराबर नहीं लोगे, इस एंगल को क्या करोगे, प्रूफ करोगे बाद में। तो हमने तीसरी चीज क्या ली, हमने बोला ये साइड इस साइड के बराबर है। तो कौन सा पोस्टुलेट लग गया, एस एस एस। जब एस 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 पोस्टुलेट लग गया तो उससे पता चला ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा, हमें इससे काम ही नहीं है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हमें इससे काम ही नहीं है। हमें काम किससे, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इससे हमें काम था। हम लोग जब एंगल 1 एंगल 2 बराबर है तो एंगल 1 की वजह से ये आर्क बन रही है और एंगल 2 की वजह से ये आर्क बन रही है, तो ये भी लेंथ में बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा देख लेना लाजमी तौर पे। बुक में कुछ वर्डिंग है वो पढ़ लेना, मैंने प्रूफ मेन करवा दिया है। असल चीज़ ये समझ आ गई, पीछे जो जो चीज़ें बोली वो मैंने वर्डिंग में पहले से बोलता रहा हूँ मैं, तो उम्मीद है वो चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।